हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज एकादशी है और इसके पहले देखिए मैंने कार्तिक मास में अपनी तुलसी रानी की पूजा नहीं की हुई थी। आज मैं उसकी तुलसी की भी पूजा करने जा रही हूँ, एकादशी की भी पूजा करूँगी। वो मैं आपको दिखाती हूँ। तुलसी की पूजा मैंने इसलिए नहीं की थी कि मेरी फैमिली में, परिवार में बेटे की शादी थी। उस शादी के दौरान में कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ही बारात जानी थी। बारात का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और वो शायद आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा ही महसूस किया होगा सुन करके कि इस तरह से एंजॉय करना चाहिए। लेकिन उस दिन जो मैंने पूजा नहीं की है, आज वो एकादशी के शुभ अवसर पर मैं कार्तिक मास की भी पूजा करने जा रही हूँ, जो तुलसी की पूजा होती है। और आज जो एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी, वो भी मैं पूजा करने जा रही हूँ। उत्पन्ना एकादशी की पूजा के पहले मैं 26 एकादशी जो होती है उसका महात्म्य वर्णन आपको सुनाऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उसके पहले देखिए मैंने पूजा की क्या क्या तैयारी की है। ये देखिए, कथा सुनने के लिए हमारी आरती बहन जी आई हुई हैं। और ये इनका एक अपना संगठन है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। वो संगठन है 5,000 लोगों का। कहाँ पर संगठन है वो? झूले बाग पार्क में। हाँ, झूलेलाल लक्ष्मण झूला पार्क में 5,000 महिलाएं एकत्रित होकर के सुंदरकांड का पाठ करेंगी सनातन धर्म के अनुसार। और जगह जगह हर मंगल को सुंदरकांड का पाठ होता है। गोयल का हाँ। और तुमने कहाँ किया था? आपने कहाँ किया था? हम तो यही मंदिर में। नहीं, कानपुर में भी बता रही थी कानपुर आप। में भी किया है, मड़ियाव में भी किया है, और ये गायत्री ये मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर हाँ। है। और ये हमारी बहन आरती बहन हैं, हमारे ही पड़ोस में रहती हैं और अभी ये रिटायर हो चुकी हैं गवर्नमेंट जॉब से। अब इनका केवल एक ध्येय है कि धर्म पूजा और इधर उधर जाना, दान पुण्य भी ये बहुत ज़्यादा करती हैं। और जब इनका मन आ जाता तो कहो 1 दर्जन साबुन ले ले जाके बांट आए, जाके बिस्किट ले ले बांट आए जाके। इनमें सब में काम बहुत इनका मन लगता है और पूजा पाठ भी बहुत करती हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अब मैंने क्या क्या तैयारी की है। ये तो देखिए हमारी माता रानी है। और मैं आपको बता दूं, कल मेरे यहाँ कीर्तन भी होगा और उसके लिए मैंने माता रानी को तैयार कर लिया है। कल का लहंगा भी मैंने चेंज कर लिया, चुन्नी भी चेंज कर ली है। वो तो मैं कल आपको ही दिखाऊंगी। और इसके साथ साथ ये हमारे पुराने लक्ष्मी गणेश है, मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। लोग इधर उधर डाल देते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। मैं इनको नीचे भगवान के बगल में नीचे जो पुराने और भगवान रखे हैं, जहाँ पर हमारा पूजा का सामान रहता है, वहाँ पर मैं रख देती हूँ। और डेली मैं इनकी भी पूजा करती हूँ। और ये हमारी है तुलसी मैया, जिनकी मुझे आज पूजा करनी है। ये देखिए तुलसी माँ है। हालांकि तुलसी अब तो धीरे धीरे सूखने लगी हैं, पता नहीं क्यों। सर्दी के समय में बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ तुलसी रहती है। हो सकता है मुझसे कोई गलती होती हो, या मुझे एक सुरक्षित जगह नहीं है रखने की। बाहर रखो तो गाय लोग खा लेती हैं, और ऊपर रखो तो हिम्मत नहीं जाती 3 मंजिल ऊपर चढ़ने की। इसलिए तुलसी माँ मैंने घर पे एक काउंटर है, जो मेरी पहले शॉप थी उसी में मैंने रखा है ऊपर। आज तो मैंने इनको कल बना करके कलश भी रखा है यहाँ। और ये हमारे कान्हा जी भी है, एकादशी के लिए यहीं पे बैठ के मैं पूजा करूँगी। और ये देखिए पूड़ी बनती है, पूड़ी के जो जोड़ा बनते हैं 30 31 दिन का, 30 दिन का जो होता है माँ, उसमें दो दो पूड़ी के हिसाब से 60 पूड़ी हमारी ये हैं। और त्रिजटा की पूड़ी अलग है। ये मैंने शक्करकंदी बॉयल कर ली, केला है। ये हमारी आरती की थाली तैयार है और आरती है इसमें। ये हमारा कलश है। और अभी कलश मैंने नहीं दिया मैंने नहीं जलाया है। अभी मैं दिया जलाती हूँ जिस समय कथा करूँगी। अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये हमारी सिंदूरदानी है। और ये हमारी गौर हैं। ये बताशा हमारा रखा हुआ है। बताशा में आपको पूड़ी के साथ भोग लगाना पड़ता है। ये हमारा साबूदाना मैंने बनाया हुआ है। इसी तरह से हमारे ऊपर भी सारा सामान रखा हुआ है। मैं इसमें सबसे पहले चुन्नी जल से अर्पित करूँगी, फिर उसके बाद मैं पूजा करना शुरू करूँगी। आपको दिखाती हूँ पूजा किस तरह से। और भी मैं आपको दिखा दूँ, एक हमारा तुलसी का पौधा बाहर भी लगा हुआ है। मैं वो बाहर जा कर के आपको दिखा रही हूँ। मुझे यहाँ की भी पूजा करनी है। और यहाँ की पूजा करने के बाद मैं फिर यहाँ पे चुन्नी वगैरह चढ़ाऊँगी, बिंदी चढ़ाऊँगी, काफ़ी आइटम जब यहाँ चढ़ा लूँगी फिर वहाँ पर चढ़ाऊँगी। इस तरह से मेरी पूजा प्रारंभ होगी। देखिए मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। पहले आप शुभ एकादशी की पूजा सुनिएगा, उसके बाद फिर तुलसी माता रानी की पूजा सुनिएगा, कहानी सुनिएगा। देखिए पूजा प्रारंभ हो चुकी है। सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है, गौर की पूजा की जाती है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीशलं जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिक्रम नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। अब मैंने जल अर्पित कर दिया है। उसके बाद मैं गौर को सिंदूर अर्पित कर रही हूँ।
साथ साथ में कान्हा जी की पूजा के साथ साथ में तुलसी की भी पूजा होती जा रही है बराबर। ये हमारे कान्हा जी यहाँ पर विराजमान हैं और ये हमारी तुलसी मैया हैं। इनको भी मैं सिंदूर अर्पित कर रही हूँ। जल हमने अर्पित कर दिया है। सर्वमंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये देखिए हमारे कान्हा जी हैं और इन्होंने वूलन कपड़ा पहन लिया है। हम लोग को सर्दी लगती तो हमारे कान्हा जी को भी सर्दी लगती है। आप कपड़ा पहनाते हैं गर्मी सर्दी का? हाँ, सभी लोग पहनाते हैं, क्योंकि जब भाई हम लोगों को सर्दी लगती है, जिस समय हम अपने कपड़े निकाल के उसी समय अपने कान्हा जी के भी कपड़े निकाल लेते हैं और इनको पहना देते हैं। मैंने आज ही इनको स्नान दान करा करके इनका कपड़ा पहनाया है। अब ये सुंदर से हमारे कान्हा जी हैं और इनके लिए एक लाइन गा रहे हैं। अरे गोकुल के छोरे किधर गयो रे, मैं मारन को दौड़ी तो भाग गयो रे। और इनको मैंने यहाँ पर फूलों के साथ विराजमान कर दिया है इनका इस जगह पे। अब इनका तुलसी का भोग लगा हुआ है। ये देखिए तुलसी है और ये मिश्री है। तुलसी मिश्री इनका प्रिय भोग है। ये मैंने यहाँ पर अर्पित कर दिया है। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ धूप बत्ती जलाने। लेकिन धूप बत्ती दोस्तों मैं अभी नहीं जलाऊंगी, क्योंकि मुझे खांसी आने लगती है, इसलिए धूप बत्ती बाद में ही जलाऊंगी। जा रही हूँ उत्पन्ना एकादशी के बारे में आपको बताने। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। एकादशी महात्माएं 26 एकादशियों का है महात्माएं का वर्णन मैं आपको सुनाती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो पूर्ण चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है, तथा जो पूर्ण अन्न दान, जल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गौ दान, कन्या दान तथा अश्वमेघादि यज्ञ करने से होता है, वो पूर्ण तिथि, यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है। उससे अधिक पूर्ण एकादशी व्रत करने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतड़ियों का मैल दूर हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है और प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं और एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितर पक्ष के और 10 पुरखे मातृ पितृ पक्ष के और 10 पुरखे मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ था। प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः आप लोगों को आप लाखों प्रणाम हैं इस एकादशी के शुभ अवसर पर। और देखिए दोस्तों, आज 26 एकादशी के बाद आज एक पहली एकादशी आई है जिसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। उसके बारे में मैं आपको सुनाती हूँ कथा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वो मैंने आपको महात्मा में सुनाया था, जिसमें सब कुछ विधि विधान से बता दिया गया था। और ये एकादशी का जो व्रत है वो मैं उसकी कहानी आपको सुना रही हूँ। एकादशी जन्म, उत्पन्ना मतलब जन्म, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को कहने लगे कि विधि सहित एकादशी व्रत का उद्यापन तब किया ये उत्पन्ना एकादशी की कहानी मैं आप लोग को सुना रही हूँ। बीच में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसलिए रोक दिया था, माफ़ करिएगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी जन्म उत्पन्ना, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को कहने लगे कि विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्मा तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक भयंकर राक्षस सुर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और उन्हें अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। वो बेचारे
मृतलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जा करके दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। और आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ शेष की शैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। तब प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे, एक जंग नाम का दैत्य ब्रह्म वंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ है। आप ही शूर बन करके जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बन करके जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थियों के बन चुके हैं, अतः आप उस बलशाली दैत्य को मार करके हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, हे देवता, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर के चंद्रावती नगरी, देवता लोग चंद्रावती की नगरी पर चढ़ाई करो और मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मान करके देवता लोग वहां आए, जहां युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी आ पहुंचे, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी, एक मुर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन को तोड़ सका। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया, बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ और परंतु शत्रु को वो मार ना सके। अंत में कुश्ती करने लगे। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा भगवान किस तरह से क्या कर रहे हैं। अंत में कुश्ती करने लगे, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंद एक ना सफल हुआ। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था, प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। वो थक गए, मन में विश्राम करने की इच्छा उत्पन्न हुई, शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिका आश्रम थी, वहाँ एक गुफा 12 योजना की थी, हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मुर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया, सोते हुए शत्रुओं को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मुर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस शूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया, कन्या ने धक्का मार दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा कि यह हठ योग का फल है। तब मुर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, हे दैत्य, आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर के इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सर्व देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ, जो कुछ मन में इच्छा हो मांग लो। तो कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करेंगे उनके घर में दूध पुत्र धन का निवास रहे, अंत में आप परलोक को प्राप्त करेंगे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति से तेरा व्रत करेंगे उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा, अर्थात मन शुद्ध हो जाएगा, अंत में परम धाम को प्राप्त होंगे। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा ही व्रत होगा। ऐसा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्वतारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के में हुआ, इस कारण इनका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। 26 एकादशी में सर्वप्रथम एकादशी उत्पन्ना एकादशी है। इसमें गुड़ और बादाम का सागार होता है, कुट्टू के आटे की सामग्री, दूध और फल मेवा खा सकते हैं। ये रही हमारी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। आप लोग भी सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब देखिए दोस्तों, मैं कहानी कहूँगी अभी थोड़ी देर में, पहले तुलसी माता की पूजा कर लूँ। ये देखिए मैंने उनको चुनरी उड़ाई है और पेड़ हमारा थोड़ा सा दुबला पतला है मेरी तरह ही, तो उसमें काफ़ी कुछ आइटम नहीं चढ़ा सकते हैं। और अब मैंने इनके लिए
जो पूड़ी बनाई है वो मैं चढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैं बिंदी चढ़ा रही हूँ, ये बिंदी मैंने चढ़ा दी है। उसके बाद हमने ये गौर का टीका लिया है, तो वो मैं यहाँ पर अपने गमले में लगा रही हूँ और तुलसी मैया से विनती कर रही हूँ कि सबका कल्याण करें, साथ में मेरा भी कल्याण करें। और हमने अभी ने फूल अर्पित कर दिए हैं। देखिए कितना सुंदर गुलाब का फूल है। इतना ही मन मेरा सुंदर रहता है जब पूजा का समय आता है और मैं पूजा करती हूँ। अब ये जो जोड़े के द्वारा बनती है पूड़ियाँ, उनको भी मुझे चढ़ाना है और वो मैं अब चढ़ा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने सबसे पहले कलश के पास चढ़ाया है, क्योंकि कलश के पास भी चढ़ाना ज़रूरी होता है। उसके बाद गौर के पास चढ़ाया। काफ़ी कुछ छोटे छोटे ऐसे आइटम होते हैं जो चढ़ाए जाते हैं और मैं चढ़ा रही हूँ इन्हीं आइटमों को। और इसमें भी थोड़ा सा हल्का सा सिंदूर लगाया जाता है, जिसमें पूजा को पूर्ण किया जाता है। और इस तरह से दो दो करके मैं 2-4 जगह चढ़ाऊँगी, जिसमें तुलसी की पूजा कार्तिक मास में होती है, लेकिन हम उस समय नहीं कर पाए थे। अब आज मैं ये पूजा प्रारंभ की है हमने, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हमारे माता रानी के मंदिर में भी जोड़ा के साथ मैं पूजा में चढ़ा रही हूँ। जय हो मैया मेरी जगत जननी माता, माता मेरी जय हो। हे माँ दुर्गा जगत जननी माता। और ये प्रसाद के रूप में बांटा भी जाए। आवाज़ सुना दी। स्टील का कटोरा, स्टील की कटोरी बंद कर दो। ये देखिए तुलसी का मैंने श्रृंगार कर दिया है और ये दीपक जल रहा है। पूड़ियाँ भी मैंने चढ़ा दी हैं, भोग भी लगा दिया है, सब कुछ कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ आपको कथा सुनाने के लिए। आप लोग कथा ध्यान से सुनिएगा। बाहर भी मैंने पूजा कर दी है, ऊपर भी फूल चढ़ा दिए जा रहे हैं। सभी तरफ पूजा हो रही है। भगवान भी कई जगह विराजमान हैं। अब आइए मैं आपको सुनाती हूँ तुलसी मैया की कहानी। बोलो तुलसी मैया की जय। तुलसी माता की कहानी इस प्रकार है। एक बूढ़ी स्त्री थी, उसके एक लड़का बहू थे। एक बार लड़का परदेश कमाने चला गया, तब बहू अपनी सास को खूब परेशान करने लगी और अपने ही घर में खूब काम करती, सास से खूब काम कराती थी। बाद में सूत कटवाती थी। एक दिन सास बहू से परेशान होकर के जंगल चली गई तथा एक जगह बैठ करके रोने लगी। थोड़ी देर बाद उधर से एक बूढ़ी स्त्री निकली तथा उसने पूछा कि माता क्या है, क्या क्या हो गया, क्यों रो रही हो। बूढ़ी स्त्री के कहने लगी कि क्या फ़ायदा है बताने से, हमारा दुख तुम तो बांट नहीं पाओगी, हमें खुद ही अपने आप झेलना पड़ेगा अपना दुख। हम बहुत परेशान रहते हैं, हमारा लड़का परदेश चला गया है तथा बहू हमारी बहुत परेशान कर रही, इसलिए हम यहाँ पर चले आए हैं, अकेले आराम से बैठे हैं। इतना सुनकर के वो स्त्री कहने लगी, तुम संकटा माता की सुहागिन खिलाओ तथा तुम्हारे घर कष्ट दूर होंगे। बूढ़ी ने तुरंत 7 सुहागिनें बूढ़ी ने बुलाई और खिलाई। तब उन्होंने तुलसी माता के बारे में बताया कि जो तुलसी माँ की कार्तिक मास में पूजा करता है उसके दिन हमेशा खुशहाल रहते हैं। और इस तरह से वो सास बहू, जब उन्होंने कहा संकटा खिलाने के बाद तुलसी माता की पूजा करना, तब उन्होंने सबसे पहले तुलसी माता की पूजा, संकटा खिलाई, फिर तुलसी माता की पूजा की। और वो तुलसी में जड़ सहित हमेशा 30 दिन तक पानी देती रहीं। उस पानी देने के जल अर्पित करती रहीं। जल को अर्पित करने के बाद जब आप कार्तिक मास आया, जो कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा जिसको कहते हैं, वो जब दिन आया तो उन्होंने तुलसी माता की पूजा की। जब माता की पूजा करने के बाद वो अंदर गई तो पता चला कि परदेश से फ़ोन आ गया कि आपका बेटा आ रहा है। और माता बड़ी खुश हुई कि बूढ़ी माँ कि हमारा लड़का आ रहा है। वो खूब पूजा पाठ में लग गई और चारों तरफ
जब लड़का आके बैठ गया तो बहू दौड़ी दौड़ी आई, बोली कि आ गए आप, आ गए। तो उसने कहा अम्मा नहीं दिखाई पड़ रही, कहाँ है? कल अरे अम्मा अपनी सखियों के साथ बैठे हुए बातचीत कर रही हैं। तब उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि अम्मा अपनी सखियों के साथ बात कर रही हैं बैठ के, अभी तक नहीं आई। बोले नहीं ऐसा ही है। जब उन्होंने अंदर जा कर के देखा तो माता जी जो थी तुलसी माता की पूजा कर रही थी, और जैसे ही वो तुलसी माता की पूजा करके उठे, उन्होंने जो उसको प्रसाद दिया तो लड़का समझ गया कि हमारी पत्नी ने हमारी माँ को बहुत सताया है। इसलिए लड़के ने कहा ये गलत बात है और हमारी माँ अब हमारे साथ ही रहेंगी, तुम जाके मायके में रहो। तब बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हमने जो गलती की मुझे माफ़ कर देना, और मैं इस तरह से जीवन में कभी कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपको या आपकी माँ को किसी भी तरीके की परेशानी हो। उसी दिन से वो बहू भी तुलसी माँ की पूजा करने लगी, क्योंकि बहू किसी की कोई भी पूजा पाठ नहीं करती थी। जैसे उनके दिन अच्छे से हुए वैसे ही हम सभी लोगों के दिन अच्छे से हों। ये है हमारी तुलसी माँ की छोटी मोटी कहानी। जय तुलसी मैया जगत जननी माता जय। हमको आरती थोड़ी आती है, भूल जाते हैं हम। ये ठीक तो है। हाँ जरा से करके वो करे ले रहे हैं ना। वो पहले वो आरती बोले ओम जय जगदीश हरे, उसका वीडियो नहीं बनाएंगे ठीक है। खड़े होके ना पड़ेगा, खड़े होके ना। हाँ बैठे बैठे कर लो, कोई है करना तो यही है, बाद में हम खड़े हो जाएंगे। है तो सब नीचे ही भगवान। घंटी नहीं है? घंटी है, घंटी है, ये हम दे रहे हैं तुम लोग, तुम दे रहे हैं काहे फालतू। तब तक ये भी हो जाएगा। व्यवस्थाएं सब है हमारे पास और मेरा मन भी लगता है। नहीं है नहीं वही तो। हाँ ऐसा नहीं कि मेरा मन न लगता हो। वही वाली आरती हो ना तो पहले ओम जय जगदीश हरे करो। तुलसी वाली आती है? नहीं आती नहीं, पूरी नहीं आती। ओम जय जगदीश हरे करो पहले। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी, मैं शरण गाऊं। बोलो की तुम इन्हें और न दूजा, तुम इन्हें और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ईश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता स्वामी, तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध में उदया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता,
तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठा ओ अपने शरण बुलाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। ये स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत हरि हर स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति सा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो, कौन पिता और कौन है माता, हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सारे पूजा हमारी संपन्न हो गई, आरती भी हो गई है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, बीच में हमारी कहीं गलतियां हुई उसे माफ़ करिएगा, क्योंकि दो पूजा एक साथ करनी थी, इसलिए मन थोड़ा सा भ्रमित हो गया था इधर उधर, और पूजा में कहीं ज़रूर गड़बड़ हुई है। माता रानी भगवान सब लोग माफ़ करेंगे, तो आप लोग भी माफ़ कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो कृष्ण भगवान की जय।